स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 शुरू हो गया है और सिर्फ चौथे मैच में हमने वो रोमांचक मुकाबला देखा जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस। एक तरफ पिछले सीजन की रनर अप टीम थी जिसकी लीडरशिप पंजाब के नए कैप्टन श्रेयस अय्यर कर रहे थे और दूसरी तरफ गुजरात के शानदार कैप्टन शुभमन गिल थे। यह सिर्फ दो टीमों के बीच की लड़ाई नहीं थी, यह दो युवा कैप्टन के बीच मुकाबला था। दो भविष्य के स्टार्स के बीच आमने सामने की टक्कर थी। सबके मन में सवाल था, इन दोनों में से कौन श्रेयस या गिल अपनी टीम को जीत दिलाएगा। सबकी नजरें गिल और अय्यर पर थीं। लेकिन इस तनावपूर्ण ड्रामे का असली हीरो कोई और ही निकला, एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। मैच शुरू होने से पहले यह नाम काफी हद तक अनजान था, लेकिन जब आखिरी बॉल फेंकी गई तो यह सबकी ज़बान पर था। तो चलिए सुनते हैं कि कैसे इस अनोखे हीरो ने मैच का पासा पलट दिया और गिल और अय्यर दोनों से सारी लाइमलाइट छीन ली। यह मैच पंजाब के एकदम नए होम ग्राउंड मुल्लानपुर के महाराजा जदविंदर सिंह स्टेडियम में खेला गया था। हालांकि ग्राउंड नया था, लेकिन मैच का नैरेटिव काफी जाना पहचाना था। टॉस जीतो, मैच जीतो, और सच में टॉस पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर के फेवर में गया। बिना किसी झिझक के श्रेयस ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो आखिर में एक समझदारी भरा टैक्टिकल फैसला साबित हुआ। मुल्लानपुर पिच का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि यहां टारगेट का पीछा करने वाली टीमों को थोड़ा फायदा होता है। इसके अलावा शाम के मैचों में ओस अक्सर एक फैक्टर होती है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड 3-3 से टाई था, तो एक तरह से यह मैच टाई ब्रेकर था। मैच से पहले ज्यादातर ऑब्जर्वर को लगा कि होम फील्ड एडवांटेज के कारण पंजाब को थोड़ा फायदा होगा और श्रेयस ने टॉस जीतकर उस उम्मीद को और पक्का कर दिया। अब सारा प्रेशर गुजरात के बैट्समैन और कैप्टन गिल के कंधों पर था। इस रन चेजिंग पिच पर वे कितना मुश्किल टारगेट सेट कर सकते हैं, यह देखना था। गुजरात टाइटंस की इनिंग शुरू हुई और उनका मकसद साफ था, पावर प्ले में अपने अपोनेंट्स पर कहर ढाना। कैप्टन शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने तेजी से रन बनाना शुरू किया और पहले विकेट के लिए 37 रन जोड़े। गिल आज एक अलग प्लेयर लग रहे थे। उनके बैट से निकल रहे शानदार कवर ड्राइव्स बता रहे थे कि वे आज एक बड़ी इनिंग खेलने के इरादे से मैदान में आए हैं। उन्होंने 27 बॉल पर 39 रन बनाए, एक इनिंग जिसमें 6 चौके लगे थे। हालांकि जैसे ही पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर ने मार्को जैनसेन को बॉल दी, मैच पलटने लगा। जैनसेन अटैक पर आए और साई सुदर्शन को आउट करके गुजरात की ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ दी। जोस बटलर क्रीज पर गिल के साथ आए। बटलर, जो अपने फॉर्म से जूझ रहे थे, ने सावधानी से खेलना शुरू किया। दोनों ने 46 रन जोड़े। हालांकि रन रेट थोड़ा धीमा हो गया था। यहीं पर पंजाब के बॉलर्स ने मैच पर फिर से कंट्रोल कर लिया। फिर आए लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, अपने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करते हुए। चहल ने पहले शुभमन गिल को आउट किया और फिर क्रीज पर जमे हुए जोस बटलर 38 को आउट किया। ये 2 विकेट गुजरात के लिए बहुत बड़ा झटका थे। बीच के ओवरों में गुजरात की इनिंग्स पूरी तरह से अपनी रफ्तार खो बैठी थी। ग्लेन फिलिप्स ने 17 बॉल पर 25 रन बनाकर थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन वह भी विजय कुमार विशाखा की शानदार बॉलिंग के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। विजय कुमार ने 3 विकेट लेकर गुजरात का बड़े स्कोर का सपना तोड़ दिया। आखिर में गुजरात तय 20 ओवर में 6 विकेट खोकर सिर्फ 162 रन ही बना पाई। फिर भी एक बड़ा सवाल बना रहा, क्या यह स्कोर इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिच पर जीतने के लिए काफी होगा। 163 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की शुरुआत भी ठीक ठाक रही। गुजरात के पास राशिद खान और कगिसो रबाडा जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर थे और उन्होंने मैच की शुरुआत से ही विरोधी टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान में
उतरे प्रियांश आर्या सिर्फ 7 रन बनाकर रबाड़ा का शिकार हो गए। पंजाब बड़ी मुश्किल में फंसता दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि गुजरात के बॉलर इस छोटी सी कैपिटल को भी आसानी से बचा लेंगे, लेकिन तभी क्रीज पर तूफान आया, प्रभसिमरन सिंह नाम का तूफान। जब ऐसा लगा कि गुजरात के बॉलरों ने मैच पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लिया है, तभी प्रभसिमरन ने जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 37 रन बनाए, एक ऐसी पारी जिसमें 4 बड़े छक्के शामिल थे। ये सिर्फ रन नहीं थे, यह गुजरात के हौसले पर सीधा वार था। प्रभसिमरन ने किसी को नहीं बख्शा, राशिद खान जैसे बॉलर को भी नहीं। वह सभी के खिलाफ पूरी आजादी और आसानी से खेली। उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 76 रन की अहम साझेदारी की। जब तक राशिद ने आखिरकार उसे आउट किया, प्रभसिमरन अपना काम कर चुकी थी। उसका लक्ष्य पूरा हो गया और पंजाब की पारी को वापस पटरी पर लाने में कामयाब रहे। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने लगातार 2 जोरदार छक्के मारकर अपना अग्रेसिव एटीट्यूड दिखाया। हालांकि वह आखिर में सिर्फ 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनकी छोटी और तूफानी पारी ने यह पक्का कर दिया कि मैच का मोमेंटम पंजाब के पक्ष में बना रहे। लेकिन इसी पल मैच ने एक और ड्रामेटिक मोड़ ले लिया। गुजरात के पेसर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने एक स्पेल से पूरे मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल दी। उन्होंने श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस को जल्दी आउट करके पंजाब के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। पंजाब का स्कोर, जो कुछ देर पहले 110/2 था, अचानक 118/6 हो गया। गुजरात ने सिर्फ 15 गेंदें बाकी रहते मैच में जबरदस्त वापसी की। मुल्लामपुर का पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब वह मैच हारने वाला है जो उसने लगभग जीत लिया था। जब सभी बड़े सितारे पवेलियन लौट गए थे, जब जीत की सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो गई थी, तब क्रीज पर एक 22 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर खड़ा था जो अपने करियर का पहला आईपीएल मैच खेल रहा था। कूपर कोनोली। इस युवा खिलाड़ी से किसी को किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कोनोली की योजना या इरादा बिल्कुल अलग था। 22 वर्षीय खिलाड़ी पर दबाव का कोई असर नहीं दिख रहा था। एक छोर पर एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, लेकिन कोनोली दूसरी तरफ चट्टान की तरह जमे हुए थे। उन्होंने पहले पारी को स्थिर किया, सिंगल और डबल के साथ स्कोरबोर्ड को चालू रखा और फिर जब भी मौका मिला बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने गुजरात के हर गेंदबाज का अटूट संकल्प के साथ सामना किया, यहाँ तक कि प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ, जिसने पंजाब के बल्लेबाजी क्रम को बड़ा झटका दिया था, कोनोली ने निडर होकर बल्लेबाजी की। यह एक मजबूत बयान था कि वह क्रिकेट के बड़े स्टेज के लिए पूरी तरह तैयार थे। आखिर में जब जेवियर बार्टलेट ने 5 गेंदों पर 11 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया, तो पंजाब की जीत लगभग पक्की हो गई थी। यह कोनोली थे जिन्होंने विनिंग बाउंड्री लगाई, जिससे पंजाब किंग्स को 3 विकेट से शानदार जीत मिली। एक ऐसी जीत जो एक समय पर लगभग यकीन नहीं हो रहा था। एक अनजान खिलाड़ी रातों रात स्टार बन गया। इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात से आखिर गलती कहाँ हुई? शुरू में 162 का टोटल बहुत कम था। गिल और बटलर ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे उस अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। बीच के ओवरों में रेगुलर इंटरवल पर विकेट गंवाना उन्हें महंगा पड़ा। उनके बॉलर्स, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार तरीके से मैच में वापसी की, लेकिन अगर स्कोरबोर्ड पर 15 से 20 रन और होते तो मैच का नतीजा पूरी तरह से अलग हो सकता था। दूसरी ओर पंजाब किंग्स की जीत टीम की मिलकर की गई कोशिश का एक शानदार उदाहरण थी। प्रभसिमरन ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दी। श्रेयस ने कप्तान के तौर पर छोटी लेकिन असरदार पारी खेली और आखिर में कूपर कोनोली ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी भी बहुत तारीफ के काबिल है। टॉस जीतने से लेकर सही फैसले लेने और गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करने तक वह हर तरह से बहुत बढ़िया थे।
मैदान पर उनकी फील्ड प्लेसमेंट और बॉलिंग में बदलाव बहुत बढ़िया थे। गिल अय्यर से ज्यादा रन बनाने के बावजूद श्रेयस अय्यर ने आज की कप्तानी की लड़ाई में खुद को बेहतर लीडर साबित किया। और सबसे बढ़कर पंजाब को एक ऐसा हीरो मिल गया है जो शायद इस सीजन की सबसे अच्छी खोज के तौर पर खुद को साबित कर सकता है। इस मैच ने एक बात बहुत साफ कर दी, आईपीएल में आप कभी भी किसी को और किसी भी हालत में हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सोचते हैं, क्या कूपर कॉनॉली आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा सरप्राइज होंगे? और क्या शुभमन गिल के पास कप्तानी का अनुभव न होना इस सीजन में गुजरात के लिए एक बड़ा नुकसान होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ शेयर करना न भूलें। यह पीबीकेएस और जीटी के बीच जबरदस्त मुकाबले की शुरुआत थी, जहां श्रेयस की टीम ने गिल की टीम के खिलाफ जीत हासिल की। वहीं एक नए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने पूरे मैच में सबका ध्यान खींचा। आईपीएल 2026 की शुरुआत इससे ज्यादा रोमांचक नहीं हो सकती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और बेहतरीन क्रिकेट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली मैच रिपोर्ट के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।